खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भोजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भोजपुर पुलिस ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पूर्व 2 अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी एएसपी परिचय कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में दी है। परिचय कुमार ने बताया कि रात्रि में गुप्त सूचना मिली, गौसगंज चौराहा के पास एक कार में 3 व्यक्ति हथियार के साथ सवार है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। उन्होंने बताया कि उक्त सूचना के सत्यापन और गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक पुलिस को देखते हुए भाग निकला। एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के पास से एक देसी पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उपलब्धि के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाई गई है। कल यानी कि दिनांक 8 अगस्त को रात के करीब 10 बजे एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर नगर थाना अध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर श्री देवराज राय के नेतृत्व में नगर थाना की टीम के द्वारा सूचना के आधार पर गौसगंज पे छापेमारी की गई और वहाँ से एक कार में 2 अपराध कर्मियों को एक अवैध पिस्टल के साथ साथ 2 लोडेड मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। सूचना रात के करीब 10 बजे के आसपास ये मिली कि गौसगंज स्थित चौराहा के पास एक ग्रे कलर के एमईओ कार में 3 अपराधकर्मी अवैध अग्नियास्त्र के साथ है। इसके साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर थाना की टीम वहाँ से रवाना हुई। वहाँ पे पुलिस की टीम को देखकर एक अपराधकर्मी कार से निकलकर भागने में सफल रहा। बाकी 2 अपराधकर्मियों को घेराबंदी करके रोका गया और विधिपूर्वक उनकी तलाशी ली गई। तो जैसा कि मैंने बताया कि तलाशी में उनके पास एक अवैध पिस्टल बरामद हुआ है। उस पिस्टल पे मेड इन इटली लिखा हुआ है। उसके साथ साथ 2 लोडेड मैगजीन मिले हैं, 10 जिंदा कारतूस है और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। वो जिस कार में थे उस पर दिल्ली का नंबर प्लेट लगा हुआ है। इस संदर्भ में नगर ये थाना कांड संख्या 496/24 दर्ज किया गया है और कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। क्या लग रहा था सर कि किस लिए ये लोग हथियार के साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम? यह प्रबल आशंका है कि ये लोग किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, परंतु ये पुलिस की कार्रवाई के कारण वो असफल रहे इसमें। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या इन्होंने एग्जैक्ट स्वीकारा नहीं कि ये कौन सी घटना करने के फिराक में थे, बट ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अप्रिय घटना करने की फिराक में थे। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है, एक का नाम है रंजीत पासवान और दूसरे का नाम है सरोज कुमार। ये दोनों ही ये भाई है। इनके पिताजी का नाम है हनुमान पासवान और ये गजराजगंज के रहने वाले हैं। कोई आपराधिक इतिहास? ये कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। आपराधिक इतिहास के बारे में आपको जल्दी जो इंफॉर्मेशन। बरामद पिस्टल है वो विदेशी पिस्टल है? ये सत्यापित करना होगा, बट उस पिस्टल के ऊपर मेड इन इटली लिखा हुआ है, तो यह पॉसिबल है कि ये शायद विदेशी पिस्टल हो, परंतु इसका अभी इस बात को हम सर्टिफाई नहीं कर सकते। कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर अमर शहीद वीर बलिदानियों की याद में श्रद्धांजलि सह पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक राम ने की। श्रद्धांजलि सह पुष्पांजलि सभा में सर्वप्रथम देश के सभी शहीदों के प्रति बारी बारी से सभी नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सह पुष्पांजलि सभा को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक राम ने कहा, देश के सबसे बड़े अहिंसक आंदोलन अगस्त क्रांति, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, कि वीर शहीदों की देन है। आज हम सभी आजाद भारत में जी रहे हैं। आज कांग्रेस मुख्यालय शहीद भवन में अगस्त क्रांति हम लोग मनाए दिवस। आप जानते हैं कि हमारे वीर बलिदानियों ने अगस्त क्रांति
1942 में शुरू किए थे और देश की आज़ादी तक इन्होंने संघर्ष किया और हमारे लाखों लाख लोग शहीद हुए। उनको याद में आज हमारे कांग्रेस मुख्यालय शहीद भवन में हम सब लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया और उनके याद में हम सबको सबक लेनी चाहिए कि देश की आज़ादी में जितने हमारे शहीदियों ने शहीद हुए उनके परिवार को हम लोगों ने शाबाशी दी कि अपने ऐसे परिवार में ऐसे महान लोग पैदा हुए। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ। आज हम लोग आज़ाद भारत के रूप में हम लोग आज याद करते हैं अगस्त क्रांति को। अगस्त क्रांति देश की आज़ादी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साइबर थाने की पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर बैंक खातों से पैसे की ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के सवैया देवराज निवासी मोहम्मद नियाज अहमद के पुत्र मोहम्मद आसिफ इकबाल व इसी थाना के मढ़िया निवासी नजमुलेश अहमद के पुत्र मोहम्मद फहद अंसारी के रूप में हुई। गिरोह के सदस्यों के पास से सिम कार्ड सहित 6 मोबाइल फोन बरामद हुए। साइबर थाना अध्यक्ष सह ट्रैफिक डीएसपी दीपक कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सूचना के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई कि साइबर अपराधियों का एक समूह जो लोगों को विभिन्न प्रकार से झांसा देकर आर्थिक क्षति पहुंचा रहे हैं, जिससे आमजन को कठिनाई हो रही है। इसके बाद साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान चलाया गया। दिनांक 7 अगस्त 2024 को हम लोगों को सूचना मिली कि आसिफ अपने साथियों के साथ घर पर बैठकर साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहा है। उस सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया। फिर उनके इंस्ट्रक्शन पे एक टीम बनाई गई रेड के लिए और जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार और जितेंद्र कुमार को शामिल करते हुए बाकी दल बल के साथ जो आसिफ है उसके घर पे रेड किया गया। रेड के क्रम में आसिफ अपने साथियों के साथ 6 मोबाइल के साथ पकड़ा गया। उसमें पूछताछ किया गया तो उसने ये बात एक्सेप्ट की कि हाँ हम जो है तो साइबर फ्रॉड को अंजाम देते थे, जिसमें वो दिल्ली और गया से अकाउंट होल्डर्स का अकाउंट मंगवाता था, उसके बदले में वो कुछ पे करता था और जो अकाउंट वो मंगवाता था वो एक इंटरनेशनल नंबर +33 से करके एक नंबर है, वो उस नंबर पे फॉरवर्ड किया करता था और बदले में उसको कमीशन मिलती थी। इसमें गौर देने वाली बात यह है, गौर करने वाली कि इसका कुछ इंटरनेशनल लिंक भी प्रतीत हो रहा है। जैसे कि वो नंबर जो +33 से है वो पेरिस का है और उसका IP एड्रेस मिडिल ईस्ट से आता है। इसके अलावा जो अकाउंट नंबर वगैरह उसके मोबाइल से प्राप्त हुए हैं उसमें स्विफ्ट कोड है, जिससे ऐसा मालूम होता है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन भी किया जा रहा था। कांड अभी जांच के क्रम में है। हम लोग इस पर गहन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसका जो भी फलाफल आएगा इन्वेस्टिगेशन से वो सब कोर्ट में सपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल दोनों आसिफ और उसके साथी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सर, दोनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? पिछले एक हमने केस किया था 3324, तो उसमें जो 5 लोग जेल भेजे गए थे तो उन्होंने बताया था कि आसिफ उन लोगों का मास्टरमाइंड है, तो वहाँ से भी आसिफ का नाम आया था और उस केस में भी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और फिर हमें नया सूचना मिला तो हम लोगों ने उसे रेड करके उसे अरेस्ट किया। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भोजपुर द्वारा समाहरणालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल पेंशनर एसोसिएशन ने लोगों को बताया कि अब तक 80 वर्ष के लोगों के पेंशन को 20% बढ़ाया जाता है तो सही नहीं है। एसोसिएशन में शामिल लोगों ने कहा कि सरकार अब 65 वर्ष के लोगों का पेंशन 20% बढ़ाने का काम करे। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं पता कि कौन 80 वर्ष की आयु तक जिंदा रहता है। वैसी स्थिति में सरकार को 65 वर्ष की आयु में 20% पेंशन बढ़ानी चाहिए। शामिल लोगों ने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो पूरे राज्य के साथ देश भर में आंदोलन किया जाएगा। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर 10 अगस्त से सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन किए जाने वाला है, जिसको लेकर शुक्रवार को जिला पदाधिकारी राजकुमार व उप विकास आयुक्त विक्रम वीरकर के निर्देशन में विद्या भवन सभागार में जिले के पत्रकारों के लिए 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई।
अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिन्हा ने की। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों को फाइलेरिया और एमडीए राउंड को लेकर की जाने वाली तैयारियों और इसके प्रभाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सिविल सर्जन ने बताया कि इस बार एमडीए की शुरुआत आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर लाभुकों को दवाओं का सेवन कराकर किया जाना निर्धारित किया गया है। मुकम्मल है और हम लोग एकदम घर घर जाएंगे। पूरी टीम बनी हुई है हमारी, 1450 के करीब हमने टीम बनाया है और करीब करीब हमारा पूरा पॉपुलेशन 27 लाख पॉपुलेशन को कवर अप करने का हमारा लक्ष्य है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो टीमें हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो घर घर पहुंचेंगे, सब लोग को दवा खाने सामने। सर, बहुत लोग फाइलेरिया की दवाई खाने से मना भी करते हैं, इस बार उनके लिए क्या तैयारी उसके लिए जागरूकता है। उनको 2 बात तो कहनी ही पड़ेगी। जैसे हम लोग किसी को वैक्सीन देते हैं तो उसको बताते हैं कि अमुक अमुक बीमारी के लिए आपको टीका दिया गया है, अगला टीका फलाने टाइम में लगेगा। तो हम जब दवा खिलाएंगे तो उनको निश्चित रूप से एक्सप्लेन करेंगे कि ये फाइलेरिया की दवा है, इसको होने के लिए नहीं, बचने के लिए। आमतौर पर भी बचने के लिए हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं दूसरे बीमारियों में, या पोलियो में ड्रॉप पिलाते हैं। ये एक ऐसा बीमारी है, सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी उम्र के लोगों के लिए, सभी महिला पुरुष के लिए बीमारी है। और इस बीमारी का निजात का कोई वैक्सीन नहीं है, तो हमको दवा से ही खिला करके इसको ठीक करने का प्रावधान मिला हुआ है। उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। भविष्य के बारे में कोई नहीं कह सकता है। कभी वैक्सीन हो जाएगा तो हम लोग वैक्सीन लगाएंगे। तो वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी समाज में है, लेकिन दवा की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आप देखिएगा दूसरे भी कार्यक्रम में बहुत सारे हम लोग के पास, जब बहुत सारा जैसे फैमिली प्लानिंग का बहुत सारा डिवाइस है हमारे पास, लेकिन हर आदमी अपना अलग अलग एक्सेप्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर वो भी नहीं है। यहाँ को जागरूक करना है। बेसिकली बात है कि जागरूक करके उसको हमको दवा खिलाना है, समझाना होगा इससे होने वाली प्रॉब्लम। दम्मा खास करके जो बीमारी है, दम्मा जिसको हम छिपा हुआ बीमारी है, जितना भी दम्मा वाला मरीज है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि वो फाइलेरियासिस के वजह से ही है। और जो प्रलक्षित है, सामने दिख रहा है कि पैर में स्वेलिंग है, हाइड्रोसिल फूला हुआ है, हाथ पैर में फूला हुआ है एकागू, तो वो फाइलेरिया है जो दिखता है। जो नहीं दिखता है उसका चौथा बीमारी यही है कि दम फूलता है। और ये दम फूलने वाला बीमारी बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों में होता है। किस तरह के लोग इसका सेवन करें, किस तरह? 2 साल से जितना साल तक का आदमी है सब खाएगा, लड़का लड़की सब खाएगा, मेल फीमेल सबको खाना है। सबसे ज़्यादा भ्रांति अब स्कूली बच्चों के बीच में है, वो दवा खाने के बाद ज़्यादातर बीमार पड़ जाते हैं। नहीं, देखो स्कूली बच्चा क्या है ना, 11 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, एडोलेसेंस होते हैं, उनको पता नहीं होता है, जानकारी नहीं रहती है। मदर फादर उसको बढ़िया से बता नहीं पाते हैं, गार्जियन नहीं बता पाते हैं चीज़ों के बारे में। उसमें हार्मोनल चेंज होते रहते हैं, तो बहुत सारा कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है, और सोचता बहुत है। ये सब बात होती है। अथवा डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है कि क्या दवाई खा रहा है। हम लोग भी बचपन में भागते रहते थे कोई टीका लगाने के लिए आता था तो, लेकिन बिहार एनएचएम संविदा कर्मी मोर्चा रोहतास के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सासाराम में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे एनएचएम संविदा कर्मियों का कहना है कि सरकार और जिला प्रशासन FRAS प्रणाली खत्म करने, समान काम समान वेतन लागू करे और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, अन्यथा प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार एनएचएम कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने कहा कि पटना जैसे जगहों पर 10 बजे से 4 बजे तक काम होता, जबकि हम लोगों से 9 बजे से 5 बजे तक काम लिया जा रहा है। सरकार हम लोगों के साथ दोहरी नीति अपना रही है, जो कतई सही नहीं है। हमारी मांग है सरकार से, हम एनएचएम कर्मियों को सरकार दोहरी नीति से देख रही है। इसमें सरकार का कहना है कि हम लोग FRAS लगाएं, हमारा पेमेंट भी कम रहे और बंधुआ मजदूर की तरह हम काम करते रहे, 9 से 5 तक काम करते रहे। पटना में भी ये नियम है कि 10 से 4 काम करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे दूर दराज तक लोग काम कर रहे हैं और पहाड़ों पे काम कर रहे हैं, नौहट्टा जैसे पहाड़ों पे काम कर रहे हैं जहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना आने जाने का सुविधा है, ना वहाँ रहने का सुविधा है, ना बाथरूम का सुविधा है, ना बिजली का सुविधा है। उस स्थिति में लोग 9 से 5 कैसे ड्यूटी करेंगे? महिलाएं हमारे एनएचएम कर्मी स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं और महिलाओं को इतना दुख के साथ काम करना पड़ रहा है, सरकार इसका ध्यान नहीं दे रहा है। बिना जमीनी स्तर से शोध किए हुए ऊपर आसमान से वो सारा नियम निकालते जा रहा है। रोहतास जिले के डेहरी के प्रख्यात डॉक्टर
एसबी प्रसाद ने मात्र 2 मिनट 17 सेकंड में डॉक्टरों का ऑनलाइन परीक्षा को कंप्लीट कर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। डॉक्टर एसबी प्रसाद 30 मिनट के प्रश्न को मात्र 2 मिनट 17 सेकंड में कंप्लीट कर इन्होंने पूरे देश को चकित कर दिया। इसके बाद डॉक्टर प्रसाद को देश के कोने कोने से बधाइयां मिल रही हैं। डॉक्टर एसबी प्रसाद न सिर्फ डिहरी बल्कि रोहतास, बिहार समेत पूरे भारत देश का नाम गौरवान्वित करने का काम किया है। अब इन्हें सम्मानित करने के लिए अमेरिका से बुलावा आया है, जो हमारे जिला ही नहीं पूरे बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हाँ, ये इसी साल 15 मई से स्टार्ट हुआ था और 19 जून को समाप्त हुआ। यानी टोटल 6 मॉड्यूल्स थे। ऑनलाइन ये कोर्स था जिसमें हार्ट फेलियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हार्ट फेलियर सोसाइटी ऑफ अमेरिका के जॉइंट वेंचर में एक कोलैबोरेशन प्रोग्राम चला था, जो 6 मॉड्यूल्स तय किए गए थे और वो टोटल 6 वीक्स का प्रोग्राम था। इसमें 25 क्वेश्चन थे और 30 मिनट्स अलाउड थे। मैंने 25 क्वेश्चन को मात्र मैंने 2 मिनट 17 सेकंड में अपने जॉब को पूरा किया था, जो अपने आप को ये हमारे लिए बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट था। और ये करिश्माई जादूगरी हमारा जो अटेम्प्ट था वो हमें कीर्तिमान बनाया। ये हमारे लिए ये बहुत ही आगे के लिए एक प्रकार का इंस्पिरेशन देता है और इंस्पायर करता है कि कभी भी जब भी कभी कोई मुसीबत आया, कोई भी हार्ड सब्जेक्ट हो, तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य और कॉन्फिडेंस के साथ में, पैशन के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संघर्ष जितना कड़ा होगा परिणाम उतना बड़ा होगा। इसीलिए कभी भी हमने लूज अटेम्प्ट नहीं करता, हमेशा ऑलवेज हार्ड और टफ टारगेट को मैं हिट करता हूँ। उसी का एक नतीजा था, आज हमें इस मुकाम पे लाया है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर क्रांति दिवस के अवसर पर किसान प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के प्रांतीय सचिव अशोक बैठा ने कहा, मोदी सरकार ने जो लिखित वादे किए थे वो अभी तक पूरा नहीं किए गए हैं। किसान आंदोलन में केस वापस लेने, लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने वाले अजय मिश्रा ट्रेनी को बर्खास्त करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों ने मांग की। वहीं जब तक मांगे पूरी नहीं हुई तब तक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। ये हमारा आज का कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसके राष्ट्रीय आह्वान पर किया गया है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि आज ही का दिन भारत छोड़ो का नारा अंग्रेज के खिलाफ में हमारे लोगों ने दिया था, और इसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट जो घराना है तो सारे चीज़ों पर एक तरह से उनका कब्जा जमता चला जा रहा है। और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज के दिन को इस्तेमाल किया है कि कॉर्पोरेट भारत छोड़ो, क्योंकि कॉर्पोरेट के चलते भारत की जो बर्बादी हो रही है, भारत की तमाम समस्याएं खड़ी हो जा रही है, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी को हो, भ्रष्टाचार का हो, सारे जो समस्याएं हैं। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि आज अंग्रेज जिस तरह से अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरह से कॉर्पोरेट भारत छोड़ो, यह नारा हमारा मांग है। इसी सवाल पर आज का यह प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन, और हम लोग आगे चलकर इसको सभा में। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।